जय हिंद ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसको जानने से पहले दो वर्ड मैं आप लोगों को बताती हूँ, बैक्टीरिया एंड वायरस। इन दो नाम से अगर आप ये दोनों नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? जरूर ये किसी न किसी बीमारी का कारण होते हैं। तो चलिए उसको डीप में थोड़ा जाने से पहले सबसे पहले जान लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। माइक्रो का अर्थ होता है अति सूक्ष्म, यानी कि बहुत छोटा, और ऑर्गेनिज्म का अर्थ क्या होता है? जीव, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जैसे हम लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स लिविंग थिंग्स होते हैं, एनिमल्स लिविंग थिंग्स होते हैं, वैसे ही ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लिविंग थिंग्स यानी कि जीवित होते हैं। और ये इतने छोटे होते हैं, क्योंकि इनका नाम ही माइक्रो से स्टार्ट है, इतने छोटे होते हैं कि इनको हम नेकेड आई से अपने नहीं देख सकते हैं। इनको प्रॉपरली देखने के लिए या तो आपको मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी या फिर आपको किसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, तभी जा करके आप इन बैक्टीरिया, वायरस, इन सभी छोटे जीवों को देख सकते हैं। तो ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको शॉर्ट में माइक्रोब्स भी बोला जाता है। और जो इनकी स्टडी करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उसको माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको बोला जाता है? मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फादर, मतलब इनके बारे में स्टडीज जो सबसे पहले करने वाले थे वो हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ये आप याद रख सकते हैं क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं, एक बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसके टाइप्स भी। इसके टाइप्स होते हैं 5 टाइप्स। एक होता है सबसे पहला बैक्टीरिया, दूसरा होता है वायरस, तीसरा होता है फंजाई, एंड नेक्स्ट होता है एल्गी, और जो आपका सबसे लास्ट होता है वो होता है पैरासाइट्स। तो ये इसके टाइप्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, एल्गी एंड पैरासाइट्स। तो सबसे पहले जान लीजिए, हम आज इन बैक्टीरिया और वायरस के बारे में थोड़ी सी डीप जानकारी लेंगे। इन सभी के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज जानते हैं बैक्टीरिया और वायरस क्या होते हैं। तो बैक्टीरिया जो नाम है, आपको सुन के क्या लगता है? ये जरूर किसी ने, आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या बोलता है? या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और अगर आपको फीवर आ गया तो डॉक्टर कभी कभी बोलता है कि आपको वायरल फीवर है। तो इससे आपके दिमाग में एक चीज़ बैठ गई है कि ये जरूर किसी न किसी बीमारी का ही कारण होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया एंड वायरस, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि ये आपके हार्मफुल ही नहीं होते, मतलब किसी न किसी बीमारी का ही कारण नहीं होते हैं। कई सारे बैक्टीरिया एंड वायरस यूजफुल भी होते हैं, मतलब हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी भी होते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगी, उससे आपको पता चल पाएगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि यूजफुल कहाँ कहाँ पे होते हैं ये बैक्टीरिया, यूजफुल कहाँ कहाँ पे होते हैं। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल तो आपने, जैसे आप दूध से क्या बनाते हैं? दही, मिल्क से कर्ड बनाते हैं। क्या आपको पता है कि मिल्क से कर्ड बनाने के प्रोसेस में भी बैक्टीरिया यूज किया जाता है? मीन्स कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ही दूध से दही जमता है, दूध से कर्ड जमता है, यानी कि दही जमता है। तो यहाँ पे देखिए, एक तरीके से क्या हो गया, ये यूजफुल हो गया। ये हो गया बैक्टीरिया का एग्जाम्पल, यूजफुल है। और कई सारे बैक्टीरिया आपके जो सॉइल होते हैं, यानी कि मिट्टी होती है, उसको भी फर्टाइल करने में, यानी कि उपजाऊ बनाने में काम आते हैं। और भी कई सारे बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत ही यूजफुल होते हैं। इवन अगर आप इनको देखेंगे तो आपके बीमारी से ज़्यादा ये उपयोगी होते हैं हमारे दैनिक जीवन में। मिट्टी को तो उपजाऊ बनाते ही हैं, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। जैसे एक फंगी का एग्जाम्पल मैं देती हूँ। फंगी आपने देखा होगा कि उसमें ब्रेड बनाने में, डोसा बनता है, इडली बनता है, इन सभी चीज़ों में ईस्ट से ही वो सभी चीज़ें क्या बनती हैं? खमीर बनता है, तभी वो चीज़ें क्या होती हैं, हम उनका यूज़ कर पाते हैं। तो वहाँ भी ये फंगी जो है यूज़फुल होता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोगी होती हैं। अब आते हैं कि क्या मतलब क्या क्या बीमारियां बैक्टीरिया से होती हैं। बैक्टीरिया एक तरीके से यूजफुल तो मैंने आपको बता ही दिया। इवन आप एंटीबायोटिक का नाम जो सुने होंगे, एंटीबायोटिक भी एक बैक्टीरिया से ही बना होता है।
आपको यकीन नहीं होगा कि कई सारी बीमारियों की जो दवाइयाँ होती हैं वो भी इन बैक्टीरिया और वायरसेस से ही बनाई जाती हैं। एंटीबायोटिक जो है वो भी बैक्टीरिया से बनी हुई है। जो सबसे पहला एंटीबायोटिक है वो है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नाम का आपने नाम सुना होगा एंटीबायोटिक। वो सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था इस एंटीबायोटिक को। एंटीबायोटिक काम क्या करते हैं, जितनी भी बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां होती हैं, उसको या तो किल करते हैं या तो इसको इतना सप्रेस कर देते हैं कि फिर वो आगे मल्टीप्लाई नहीं हो पाता है। तो ये हो गई बैक्टीरिया की बात। अब इससे डिजीजेज जैसे टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी के नाम से जानते हैं, कॉलरा है, कई सारी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं, लेकिन कई केसेस में इनकी दवाइयां भी इसी बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं। तो ये हो गई। और बैक्टीरिया, हमेशा जो बैक्टीरिया होता है सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया, मतलब सिंगल कोशिका, बहुत एकल कोशिका उसमें होती है, उनकी बॉडी एकल कोशिका से बनी हुई होती है और आप उसको जनरली नहीं देख पाते हैं, अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं बैक्टीरिया को, आपको मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। और बैक्टीरिया एंड वायरस, इवन ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी मैंने बताए, आपके ऐसा नहीं है कि केवल कुछ ही खाद्य फूड मटेरियल्स होते हैं उसी में प्रेजेंट होते हैं। ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, एल्गी, पैरासाइट्स, ये सभी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं। इवन हम जो खाना खाते हैं उसमें भी प्रेजेंट होता है, एयर में होता है, हवा में, मिट्टी में होता है, पानी में होता है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना होते हों। तो ये है बैक्टीरिया के बारे में। आइए अब जानते हैं वायरस। वायरस क्या होता है? वायरस देखिए ऐसा सूक्ष्म जीव है, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बैक्टीरिया से भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है। और इवन आप इसको कॉमन माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, इसके लिए ज़रूरत होती है कैसे माइक्रोस्कोप की? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, उसी से आप इसको देख सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है। सेकेंडली कि वायरस, हमेशा इसको किसी न किसी होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। कभी ये मतलब ऐसे नहीं कि वायरस खुलेआम बिल्कुल मल्टीप्लाई कर रहा है और जीवित है, उसको हमेशा किसी न किसी लिविंग बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी। या तो वो किसी एनिमल के अंदर, प्लांट के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर जाएगा, जब उसको लिविंग बॉडी प्रॉपरली मिलेगी तभी वो मल्टीप्लाई करता है, तभी वो आगे बढ़ता है। तो वायरस को हमेशा लिविंग बॉडी की ज़रूरत पड़ती है तभी ये ग्रो करेगा। अगर आप उसको बॉडी से निकाल देते हैं तो एकदम वो नॉन लिविंग थिंग की तरह हो जाएगा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह वर्क करेगा। तो ये हो गया वायरस की बात। और इससे क्या क्या बीमारियां आपकी होती हैं? सबसे पहली बीमारी जो आप सभी इससे परिचित होंगे, एड्स है, मिजल्स है, चिकन पॉक्स है, फ्लू है, इवन कॉमन कोल्ड जो सर्दी जुकाम, ये भी क्या होता है? एक तरीके के वायरस से ही होता है। इन्फ्लुएंजा है, ये सभी बीमारियां किससे होती हैं? वायरस से होती हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, मैंने आपको बैक्टीरिया, वायरस के बारे में बताया, हम इनको क्या कह सकते हैं कि ये हमारे एक तरीके से फ्रेंड्स भी एक तरीके से हैं, यानी कि दोस्त भी हैं और हमारे दुश्मन भी हैं, क्योंकि हमेशा इन सभी चीज़ों का हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोग होता है। और वायरस का भी, जैसे क्या होता है, आपके घरों के जो सब्जियों के छिलके, फल के छिलके जो होते हैं, क्या करते हैं, जो फार्मर्स यानी कि किसान होते हैं, उसको अपने मिट्टी में ऐसे ही डाल करके और ऊपर से ढक देते हैं, बिल्कुल पत्ते से या मिट्टी से। अब उसको मॉइस्ट, यानी कि बिल्कुल मॉइस्ट, जब उसको टेम्परेचर मिलता है तो क्या करता है वो वायरस या ये बैक्टीरिया क्या करता है, वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, ग्रो करेगा और उसको एकदम सिंपलर छोटे छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ देता है। तो वहाँ की मिट्टी क्या हो जाती है, सॉइल क्या होती है, फर्टाइल बन जाती है, यानी कि उपजाऊ बन जाती है। तो ये सभी हम कह सकते हैं कि मतलब ये हमारे फ्रेंड्स और फो यानी कि एनिमी दोनों तरीके से काम करते हैं। तो ये कहलाते हैं बैक्टीरिया एंड वायरस। नेक्स्ट ये जो फंगी, एल्गी एंड पैरासाइट्स है, इनको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। आई होप आपको समझ आया हो कि क्या होता है बैक्टीरिया एंड वायरस। बहुत ही कॉमन जानकारी है जो सभी को जानना चाहिए। और देखिए बैक्टीरिया से और भी मैं कुछ दवाइयों के नाम बता दूं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, ये सभी कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं जो आपने सुने होंगे। सभी एंटीबायोटिक्स किससे बनाए जाते हैं? बैक्टीरिया से ही बनाए जाते हैं। और भी मैंने आपको एग्जांपल दिए, जैसे दूध से दही भी बनाते हैं लोग। तो यहाँ पे क्या है, ये यूजफुल बैक्टीरिया हम कह सकते हैं। तो ये दोनों क्या है, हमारे फ्रेंड्स भी आप कहिए, इनको एनिमी भी कह सकते हैं। और आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच।